हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप रोज पूजा कैसे कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना शास्त्रों के अनुसार सबसे ज्यादा फलदायी है और यह बहुत आसान भी होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर एक गमला ले लेंगे। आप चाहे तो पेड़ लगा गमला भी ले सकते हैं या कोई खाली गमला लेकर उसमें मिट्टी भी भर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि तुलसी लगा हुआ गमला नहीं होना चाहिए। तुलसी लगे हुए गमले में हमें शिवलिंग नहीं बनाना है। यहाँ पर मैंने एक गमला ले लिया है और इसमें मिट्टी भरी हुई है और मिट्टी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसमें हमें रोज शिवलिंग बनाना है। और हमें इसी तरह पूरे सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी है। तो देखिए, मैंने ये मिट्टी भरा हुआ गमला ले लिया है। अब हम इसमें शिवलिंग बनाएंगे और शिवलिंग हम पिंडी स्वरूप में बनाएंगे। और शिवलिंग बनाने के लिए हमें अपने दोनों हाथों का यूज करना है। तो पहले हम देख लेते हैं हमें पूजा में क्या सामग्री चाहिए। तो यहाँ हमने 1 लोटा जल लिया है अभिषेक के लिए, और यहाँ मैंने चावल लिए हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, चावल चढ़ाने के लिए। और यहाँ मैंने सफेद चंदन लिया है, आप पीला भी ले सकते हैं। और ये भोग में मैंने मिश्री ली है, आप कोई ऋतु फल भी ले सकते हैं। और ये कच्चा दूध लिया है अभिषेक के लिए। अब यहाँ मैंने देसी घी का दीपक लिया है, आप देसी घी या तिल के तेल किसी का भी दीपक ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने धूप ली है और अब मैं यहाँ पर वस्त्र स्वरूप अर्पण करने के लिए कलावा लूंगी। और अब यहाँ पर हम पुष्प ले लेंगे। पुष्प आप चाहे कोई से भी ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए वो ही। और यहाँ पर अब मैंने बेलपत्र ले लिया है। बेलपत्र आप अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। ये देखिए, हमारी पूजा की थाली तैयार हो गई है। ये चीजें हमें डेली पूजा में चाहिए, तो आप ध्यान से इनको एक साथ इकट्ठी करके रख लीजिएगा। तो चलिए, अब हम शिवलिंग बनाते हैं। तो हम शिवलिंग पिंडी स्वरूप में बनाएंगे। तो ये देखिए, मैं अपने हाथों में मिट्टी लेकर पिंडी स्वरूप में शिवलिंग बना रही हूँ। और शिवलिंग हमें अपने दोनों हाथों से बनाना है और इसको गमले के बीचों बीच में स्थापित करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर शिवलिंग को बीच में स्थापित कर दिया है। हमें डेली इसी तरीके से शिवलिंग बनाने हैं। और सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत विशेष महत्व है। अब हम इनका अभिषेक कराएंगे। ये देखिए, मैंने 1 लोटा जल से पहले अभिषेक कराया है। अब हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे और फिर हम जल चढ़ाएंगे, जिसमें मैंने गंगा जल मिला लिया है। शिव जी को 3 बार अभिषेक कराया जाता है, पहले सादा पानी से, फिर दूध से और फिर जल से। इस तरीके से 3 बार अभिषेक होता है शिव जी का। अब हम इनको चंदन लगाएंगे। चंदन आप पीला या सफेद कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास सफेद था तो मैंने सफेद लिया है। अगर आपके पास भस्म हो तो आप भस्म का तिलक भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ चावल चढ़ाएंगे। चावल आप अपनी किसी मनोकामना पूर्ति के लिए भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ पर पुष्प चढ़ाएंगे। पहले हम कलावा चढ़ाएंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पण करेंगे। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा वस्त्र स्वरूप में उनको अर्पण कर दिया है। अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ मैंने पुष्प चढ़ा दिए हैं। शिव जी को सफेद पुष्प बहुत पसंद है, अगर आपके पास सफेद पुष्प हो तो आप उनको भी चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है, वो हमें पूजा में जरूर चढ़ाना है, वो उसको हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब मैंने यहाँ पर दीपक जला दिया है, धूप जला दी है। अब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। और मैंने यहाँ पर अब भोग समर्पित कर दिया है मिश्री का। आपके पास कोई ऋतु फल हो तो ऋतु फल का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ दक्षिणा भी चढ़ाई है, मैं उसको दिखाना भूल गई हूँ। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और हमारी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। और अब हम आरती कर लेंगे, धूप दीप दिखाकर अब हम आरती कर लेंगे। और
आरती करने के बाद जब तक दीपक जलता है हम यहीं बैठकर प्रार्थना करेंगे, और जब दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद हम इनका विसर्जन करेंगे इसी गमले में। तो जो हमने पूजा की सामग्री चढ़ाई है, फूल और बेलपत्र, इनको हम किसी दूसरे गमले में डाल देंगे जो खाद स्वरूपी बन जाएगा। और ये देखिए अब मेरा दीपक शांत हो गया है। तो जो पूजा की सामग्री हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको तो हम अपने घर में ही वितरण कर लेंगे, और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है उसको हम पूरे 1 महीने तक इकट्ठा करेंगे और 1 महीने बाद किसी पंडित को दान में दे देंगे। और जो प्रसाद है उसको हम अपने घर पर ही प्रसाद रूपी ग्रहण कर लेंगे, और जो पूजन सामग्री है उसको हम किसी दूसरे गमले में डाल देंगे, वो खाद बन जाएगी। अब हम इस शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। जो 1 लोटा जल हम शिवलिंग पर चढ़ाएंगे जब तक यह शिवलिंग मिट्टी में नहीं मिल जाता। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही ये विसर्जन हो जाएगा। फिर हम अगले दिन इसी तरीके से शिवलिंग स्थापित करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन का शास्त्रों में बहुत फलदायी महत्व बताया गया है। तो हमको इसी तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज़ सावन के महीने में पूजा करनी है, और जिससे आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। तो ये था मेरा सबसे सरल वीडियो, पार्थिव शिवलिंग की पूजा घर पर कैसे करें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो कुछ आपके लिए लाभकारी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।